नमस्कार भाइयों और बहनों, समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों को जानने का, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले सुना दिए हैं। और सीधे तौर से मोदी ने अब की बार कह दिया है, अगर कोई नागरिक इन कामों को समय रहते पूरा नहीं करेगा तो बाद में उनको दफ्तरों सीएससी सेंटर को चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और मोटा पैसा भी खर्च हो सकता है। इसीलिए आम नागरिकों से मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से खबरों के साथ साथ वो जानकारी हम आपको देंगे जो आपको जानना जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम हर संभव आपकी मदद करेगी। चलिए, इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों, आज अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने इशारों में बता दिया कि अब देश की बागडोर किसके हाथ में सौंपने वाले हैं, क्योंकि अंदर पार्टी के अंदर बगावत फैल चुकी है और पार्टी के यूं कहे कि अपने बड़े वफादार नेता अब यूं कह रहे हैं कि या तो कुर्सी छोड़ो या फिर सरकार करने का खतरा उठाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी अब बगावत पर है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपने पद को लेकर के नाराज हैं। अब अगली खबर देखिए, राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्द ही डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूट करके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आती है। जो देश को सुरक्षा न दे पाए, देश की महिलाओं को सुरक्षा न दे पाए, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जून तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी और राशन कार्ड। डीटीटीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूर करा ले। गैस कंपनियों के नए निर्देश के तहत ऐसा न करने वाले एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। अब अगली खबर देखिए, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो राशन कार्ड को लेकर के सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड की समय रहते इसी महीने के 30 जून तक ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं करवाता तो उसकी राशन कार्ड की वैधता खत्म हो जाएगी और उसका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ सरकार ने कहा है कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आपको अपने बैंक खाते में ईकेवाईसी कराना जरूरी है और अपने राशन कार्ड से इस बैंक खाते को जुड़वाना भी अनिवार्य कर दिया है। अब अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी में लगा हुआ है और जब ईवीएम मशीन पर अब इतने सवाल खड़े हो गए तो लोगों का कहना है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। और सभी दल अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर सहमत है तो फिर भाजपा को दिक्कत क्यों है, क्योंकि भाजपा को पता है जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो भाजपा को करारी हार मिली है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पश्चिम बंगाल चुनावों में चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें, बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद में मामला थमा नहीं है और ममता बनर्जी चुप नहीं बैठी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है, क्योंकि मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया गया जहां पर मशीन रखी गई थी। और अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो यहाँ पर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने रख देने चाहिए, सच सबके सामने आ जाएगा। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत, जुर्माना माफ, मूल राशि पर 75% छूट। अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, चुकाने में असमर्थ हैं या आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा हो चुका है तो केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की योजना शुरू कर दी है। अगर आप अपना बिजली बिल माफ कराना चाहते हो तो आप अपने बिजली कार्यालय जाकर के माफ करा सकते हैं। सावधान, अब एआई से कटेंगे चालान। 46 जगहों पर एआई से चालान कटने शुरू। टू व्हीलर पर दोनों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। शहरवासी और गांव वासियों के लिए अब ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में और कई शहरों में इसको लागू किया जाएगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद निशाने पर बनारस। कांग्रेस ने मोदी के सीट के दस्तावेज मांगे। राहुल गांधी ने 25 सीटों का वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की बनारस सीट के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति से जुड़े और अपनी डिग्री से जुड़े गलत सबूत दिए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर ये आरोप सच साबित हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। ईवीएम मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहा है वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले पड़ रहे हैं। उनके साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए वोट डालते समय और वोट बनवाते समय।
अखिलेश का भाजपा पर वार, बोले बीजेपी के पास फेक आधार बनाने की मशीन, चुनाव में डलवाती है फर्जी वोट। अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा 2027 में कमर कस ली है, लेकिन इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास में फेक आधार बनाने की मशीन है, जिसे बूथ लेवल पर लगा करके चुनाव में फर्जी वोट डलवाती है। सपा एकजुट होकर इसको खत्म करेगी और कार्यकर्ताओं को अपने वोट बचाने की बात कही। निशिकांत का आरोप, गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी, जैन जी आंदोलन हुआ तो देश छोड़कर भागेंगे विपक्षी नेता। भाजपा सांसद निशांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे जैन जी को भड़काना चाहते हैं, भारत में गृह युद्ध शुरू कराना चाहते हैं और फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। दुबे ने कहा कि अगर जैन जी हुआ तो फिर से आंदोलन में भाजपा उनका समर्थन करेगी।